हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इग्नू के कोड बीपीएससी 102 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स भी देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संविधान की प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जो कि भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग चौथे अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसकी विशेषता न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। समाजवादी व गांधीवादी सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसके महत्व नीति निर्माण का आधार और सामाजिक व आर्थिक समानता। तो सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार का अधिनियम 1935। भारत सरकार का अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। यह भारतीय संविधान का प्रमुख आधार है। थर्ड टॉपिक को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। भारत में आपातकालीन प्रावधान। तो 3 अनुच्छेद दिए गए आपको। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल 360। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ टॉपिक को, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग चौथे ए अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। इसके महत्व है राष्ट्रभक्ति, अधिकार, कर्तव्य, संतुलन और सामाजिक सद्भाव। इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीसरे अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित वह मूल अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। प्रमुख मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे आपके प्रमुख मौलिक अधिकार। इसके महत्व क्या क्या है? लोकतंत्र की आत्मा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण और न्यायिक संरक्षण उपलब्ध। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की तुलना कीजिए। भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना भी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दोनों संविधान के मूल स्तंभ हैं, यद्यपि इनकी प्रकृति और प्रावर्तन की विधि भिन्न है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग तीसरे अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करते हैं। इन अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। इनके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग चौथे अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोनों के बीच मुख्य अंतर परिवर्तनीय उद्देश्य और प्रकृति का है। मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज केंद्रित है। फिर भी दोनों परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। मौलिक अधिकार साधन है और नीति निर्देशक सिद्धांत लक्ष्य है। अतः यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत मिलकर भारतीय संविधान को संतुलित, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण का मुख्य आधार बना और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव इसी से पड़ी। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव था, जिसमें केंद्र, प्रांत और देशी रियायतों को शामिल किया जाना था। यद्यपि यह संघ पूरी तरह लागू नहीं हो सका, फिर भी संघीय ढांचे की अवधारणा यहीं से विकसित हुई। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतों को आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्रता दी गई और द्वैध शासन को प्रीतों से समाप्त कर दिया गया। अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त संघीय न्यायालय की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तथा मताधिकार का विस्तार इस अधिनियम का अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं।
यद्यपि यह अधिनियम भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता था, फिर भी भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% भाग इसी से लिया गया। इस प्रकार यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास के मील का पत्थर सिद्ध हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति संविधान का औपचारिक प्रमुख होता है, किंतु उसकी शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यापक है। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़ा होता है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्रिपरिषद का गठन करता है। सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। विधायी शक्तियों में संसद के सत्र बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना तथा विधायकों पर स्वीकृति देना शामिल है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की दया याचिका स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्र, राज्य या वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। अतः राष्ट्रपति भारत संवैधानिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य देश की असाधारण परिस्थितियों से सुरक्षित रखना है। यह प्रावधान संविधान को लचीला बनाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। प्रथम, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आपका अनुच्छेद 352 में है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह लगाया जाता है। द्वितीय, राज्य आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 356 में है और यह तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। तृतीय, वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका अनुच्छेद 360 में है और यह तब लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता को खराब खतरा हो। आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है। यद्यपि यह प्रावधान आवश्यक है, परंतु इनके दुरुपयोग की भी आलोचना की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों पर एक टिप्पणी कीजिए। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में वर्णित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इनमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि शामिल है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु यह नैतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक समाज का निर्माण में सहायक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको किसी और कोड पर भी ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।